नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी कि बस कितने बजे जेवन इलाके से गुजरती है। इसके अलावा आतंकियों ने रोड ओपनिंग पार्टी के जाने का इंतजार किया ताकि जवानों को ट्रैप किया जा सके। आतंकियों का हथियार लूटना मंसूबा था और आतंकी बस में सवार सभी पुलिस वालों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन बस ड्राइवर ने हमले के बाद बस नहीं रोकी और इस बस को कैंप तक पहुंचाया। तो किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, इस इलाके की रैकी की थी आतंकियों ने, और वो आपको हमने गली भी दिखाई जहां से आतंकी अचानक से रोड पर आए और वहां पर इस बस के सामने खड़े हो गए। अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई और ये आप देख रहे हैं यही बस जिसको निशाना बनाया गया, जिसमें 25 जवान सवार थे। ट्रेनिंग सेंटर उन्हें ले जाया जाना था इसी बस में और आतंकियों ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया। ये पूरी नजर रखी गई कि ये बस कितने बजे से कितने बजे तक मूवमेंट होती है इन बसों की वहां से, और वैसे भी ये वो इलाका है जहां से अक्सर इस तरह के वाहन आते जाते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। तो श्रीनगर आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे आतंकी। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की थी। आतंकियों ने रोड ओपनिंग पार्टी के जाने का इंतजार किया। पुलिस वालों की हत्या कर हथियार छीनना मकसद था। बस ड्राइवर की जाबाजी से जवानों की जान बच पाई। 25 जवान इस बस में सवार थे। आतंकियों की कोशिश ये थी, साजिश ये थी कि इन सभी जवानों की हत्या कर दी जाए, उसके बाद उनके हथियार छीन लिए जाएं और वो वहां से भागने में कामयाब हो जाएं, अंधेरे का फायदा उठाकर। इसीलिए सोच समझकर यह समय भी निश्चित किया गया। 5:30 से 6 बजे के बीच इस हमले को अंजाम दिया गया। उसके बाद ये आतंकी जानते थे कि उस संकरी गली से भागना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन ये जिस इलाके में ये इस हमले को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें कि वहां पर न सिर्फ पुलिस का ये ट्रेनिंग सेंटर है बल्कि सेना और सीआरपीएफ के कैंप भी इस इलाके में मौजूद हैं। बहुत ही हाई सिक्योर्ड जोन इसे माना जाता है और वहीं पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। तो पुलिस वालों की हत्या कर हथियार छीनना इन आतंकियों का मकसद था, लेकिन बस ड्राइवर की जाबाजी की वजह से कई जवानों की जान बच पाई। हालांकि 3 जवान शहीद भी हो गए इस हमले में। तो इस बस हमले की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की थी। रोड ओपनिंग पार्टी के जाने का इंतजार किया गया। आपको बता दें, जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं ये उस इलाके में वहां पर तैनात रहती हैं कि जो भी मूवमेंट हो रही है वहां पर सुरक्षा बलों की, उसको वो मॉनिटर करती हैं, और जब ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तब तक ये रोड ओपनिंग पार्टीज वहां पर मौजूद रहती हैं। तो इन आतंकियों की कोशिश ये थी, नजर इस बात पर थी कि रोड ओपनिंग पार्टी वहां से चली जाए, वो उनके नजरों से दूर होगा तो तब वो इस हमले को अंजाम दे पाएंगे। आतंकियों का मंसूबा था हथियार लूटना, उनका मकसद था 25 पुलिस वालों की हत्या करना। ड्राइवर ने हमले के बाद भी बस नहीं रोकी, उसने सूझबूझ का परिचय दिया। उसकी जाबाजी की ही बदौलत हम अपने जवानों को बचा पाए। तो आखिर आतंकियों का मंसूबा क्या था, ये समझिए आप। ये खबर, इसके हर पहलू को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की थी, रोड ओपनिंग पार्टी के जाने का इंतजार किया गया, और जैसा कि हमने आपको बताया, जो आतंकियों का मंसूबा था वो दरअसल न सिर्फ इन 25 पुलिस वालों की हत्या करना था, बल्कि इस हमले को अंजाम देकर इनकी हत्या कर वहां से हथियार लूटना भी था। ड्राइवर ने हमले के बाद भी बस नहीं रोकी और उसी की जाबाजी की बदौलत हमारे जवानों की जान बच पाई। हालांकि 3 जवान फिर भी शहीद हो गए, कई पुलिस वाले घायल हैं, लेकिन आतंकियों ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया। उनका मकसद न सिर्फ पुलिस वालों की हत्या करना था, ये पुलवामा जैसे हमले की ये पूरी साजिश थी, और उसके बाद हथियारों को लूटना। तो ड्राइवर ने हमले के बाद भी बस नहीं रोकी, उसने सूझबूझ दिखाई और उसी की वजह से हमारे जवानों की जान बच पाई। और अब आपको बताते हैं, ये आतंक का जो पूरा एयर रूट है ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। पैराग्लाइडर के जरिए आतंकी घुसपैठ की साजिश। जी हां, एलओसी बॉर्डर के पास लॉन्च पैड पर यह नापाक साजिश रची जा रही है। ड्रोन के बाद अब पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 केजी तक हथियार भेजने की तैयारी इसके जरिए की जा रही है। आईएसआई दे रहा है सिंगल राइडर ग्लाइडर। 600 से 1200 मीटर तक
इस पैराग्लाइडर की रेंज होती है और 50 से लेकर 100 मीटर ऊंची उड़ान की इसमें क्षमता होती है। कैंप में 8000 आतंकियों के लिए इंतजाम किया गया है और तालिबान की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान से गए हैं लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को पीओके से कश्मीर भेजने की तैयारी है। तो कितने बड़े स्तर पर यह प्लानिंग हो रही है, आप ये समझ पा रहे हैं। जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है ड्रोन के बाद। पहले तो ड्रोन के जरिए ही हथियार सप्लाई किए जा रहे थे और उसके बाद जो हमारा एंटी ड्रोन ऑपरेशन जिस तरह से शुरुआत हुई उसके बाद अब ये अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 kg तक हथियार भेजने की तैयारी ISI दे रहा है, ये सिंगल राइडर ग्लाइडर। और इसकी जो क्षमता होती है वो आपको बता दें 600 से 1200 मीटर तक पैराग्लाइडर की रेंज होती है और 50 से 100 मीटर ऊंची उड़ान की इसमें क्षमता होती है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित प्रकाश हैं और मनीष शुक्ला भी। इस वक्त आप उनको भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो अमित प्रकाश, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप उस बस को दिखा रहे थे, उस बस तक पहुंचे जिस पर आतंकियों ने हमला किया था। आपने वो गली भी दिखाई जहां से ये आतंकी अचानक से सड़क पर वहां पर सामने आ गए थे और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई थी। अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई है, क्या अहम बातें निकलकर सामने आई? देखिए मीमांसा जी, आपसे थोड़ी देर पहले जो हम बातचीत कर रहे थे, मैं उसी लोकेशन पर हूँ, उस ग्राउंड जीरो पर हूँ जहाँ ये हमला अंजाम दिया गया। इस गली का जिक्र जिसकी आप बात कर रही थी, इसी गली से साउथ कश्मीर के रास्ते, इस गली से उस गाड़ी में 3 आतंकवादी यहाँ पहुँचे थे। और ये हिस्सा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरसेप्ट जहाँ उस बस को किया गया, ये वो पूरा हिस्सा है। क्योंकि आप यहाँ पर शीशे के टुकड़े इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग बस के सामने के हिस्से में सबसे पहले शुरू की गई। जो गोली सबसे पहले ड्राइवर को लगी, लेकिन घायल होने के बाद भी ड्राइवर ने, जो वो जाबाज हमारे पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उस वक्त बस नहीं रोकी। और उसका नतीजा ये रहा कि हम अपनी 22 इंसास राइफल और हमारे जो हथियार थे उस बस में, उसको बचाने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये गैलेंट एक्ट, क्योंकि लगातार जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और जो चीज़ें पता की गई, उससे जो चीज़ें पता चली, रेकी किस तरीके से की गई थी, घटना को शाम के बाद क्यों अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ा घटना का मकसद क्या था, इस पूरे इस हमले का मकसद क्या था। इस हमले का सबसे बड़ा मकसद था हथियार लूटने का, क्योंकि वो किसी भी तरह का IED अपने साथ लेके नहीं आए थे, क्योंकि वो ब्लास्ट भी कर सकते थे। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाना था तो ब्लास्ट के ज़रिए वो एक साथ ही सब कुछ उड़ा सकते थे। लेकिन ये प्लानिंग जो ऊपर के लेवल पे तय हुई थी, उसमें ये साफ था कि नुकसान उस तरीके से करना है जिसमें पुलिसकर्मियों को नुकसान हो, उनको अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन साथ साथ वो हथियार लूट के लेके आने हैं, ये भी उन्हें बताया गया था। और इसीलिए किसी धमाके से उस इलाके को, उस बस को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अपने मंसूबे में वो कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारी जांबाजी उन पर भारी पड़ गई। ये जो तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, और इस तस्वीर के ज़रिए जो चीज़ें डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा हिस्सा आप ये सोचिए, हम आपसे पहले जो बात कर रहे थे, अब आगे इस बात को समझना ज़रूरी है कि यही हिस्सा क्यों चुना गया इस हमले के लिए। सबसे पहले तो शाम का वक्त क्यों चुना गया, ये हमने बताया। शाम के बाद का वक्त भागने के लिए आसान होता है हमला करने के बाद। और ये जो पूरा हिस्सा है जो आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर है, शहर के बाहर का, इसके दोनों तरफ अगर आप दाहिनी तरफ देखें तो ये पूरा पहाड़ियों का इलाका है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों पर शाम के वक्त यहाँ भागना यहाँ से आसान है, यहाँ छुपना आसान है। बता रहे हैं कि जो समय चुना गया वो भी बहुत सोच समझकर, और कैसे इस पूरी साजिश को वहां पर अंजाम दिया गया। इस आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह से बातचीत की है हमारी सहयोगी अदिति त्यागी ने। सुनिए वो पूरी बातचीत। जी न्यूज़ इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और हम जहां खड़े हैं उसे पुलिस कंट्रोल रूम कहते हैं। आप जानते हैं श्रीनगर में किस तरह से कायराना आतंकी हमला किया गया, अंधेरे का फायदा उठाकर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर लगातार वरिष्ठ और व्यस्त अधिकारियों की मीटिंग है। अभी अभी जेवन से लौटे हैं जहां पर ये कायराना आतंकी हमला किया गया। सर सबसे पहले तो इस हमले को लेकर अब करीब सर आप प्लीज बैठे रहें, दैट्स परफेक्टली फाइन, आप बैठे रहें सर।
सर, सबसे पहले तो इस हमले को लेकर अभी तक ऑफिशियल डिटेल्स क्या है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? देखिए, हम लोग पहले बता चुके हैं कि कल शाम को हमारे जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस की नफरी जो सिटी में ड्यूटी के लिए रोज आती है वापस लौट रही थी और पंथा चौक जैमन की रोड पे जा रही थी 6 बजे के करीब, जिसका आपने जिक्र किया, कायराना हमला चलती हुई गाड़ी के ऊपर हुआ। मगर गाड़ी का बहादुर ड्राइवर और बाकी जवान जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बड़ा सूझबूझ से काम लिया। ड्राइवर ने गाड़ी को रुकने नहीं दिया, हालांकि गाड़ी का टायर उस वक्त बस्ट कर दिया गया था, उसी पे फायरिंग हुई थी। जवान के ऊपर, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर भी फायरिंग हुई, खुद जख्मी था। उसी के बीच में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के लोगों ने वापस फायर करी। इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों के बीच में से भी किसी को लगी है, जिसका ब्लड का ट्रायल ब्लड का वहाँ पर अवेलेबल था। हम लोग साइट पर कल भी सीनियर अफसर उसी वक्त मौके पे गए और मौके का जायजा लिया और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कोई कामयाबी तो नहीं मिली। हम लोग उम्मीद करते थे कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकल पाएंगे, मगर हमारी तवज्जो हमारे जवानों को जो जख्मी हुए उनकी वैक्यूएशन और इलाज माशरे की भी थी, जिसके लिए हम लोगों को इमीडिएटली उनको वैक्यूएट करके अलग अलग हॉस्पिटल्स में लाना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की कल ही शहादत हुई और एक की पिछली रात को शहादत हो गई। उसके अलावा जो लोग हैं वो हॉस्पिटल का हम लोग अभी दौरा करके आ रहे हैं, सब जवानों को मिल के आ रहे हैं, खतरे से बाहर हैं, अच्छा इलाज उनका चल रहा है। ज़्यादातर आर्मी हॉस्पिटल में अब शिफ्ट हो गए हैं, रात को पुलिस हॉस्पिटल में भी थे और उसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल में भी थे। इसमें जो हमलावर इसमें जो शामिल थे, पुलिस को सॉलिड क्लूज उनके बारे में मिल चुके हैं और हम लोग पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग जो है वो जो ज़रूरी कार्रवाई है वो कर पाएंगे। सर, इसमें जैश का नाम सामने आ रहा है, उसे लेकर आप और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल जब हम भी रिपोर्ट कर रहे थे तो लश्कर का नाम पहले फ्लोट किया गया, एक कश्मीर टाइगर्स टेररिस्ट आउटफिट है उसका नाम फ्लोट किया गया। जी 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 सर। देखिए, ऐसा है कि जितने भी नाम नए नए फ्लोट कर लें, जो भी नया नाम दे दें, दहशतगर्द ही रहता है। दहशतगर्द को किसी भी नाम से पुकारें तो क्या दहशतगर्द नहीं है? अभी ये कहना ज़रूरी नहीं है कि इसमें लश्कर है, जैश है, ये क्या है, मगर बहुत ज़्यादा इस तरह की कार्रवाइयाँ आज की तारीख में जो हो रही हैं वो TRF के ऑफशूट्स जितने हैं वही कर रहे हैं, चाहे वो जैश का काडर हो, चाहे LT का काडर हो या फिर किसी और आउटफिट का काडर हो। ज़्यादातर कार्रवाइयाँ TRF के बैनर की तरह होती हैं। TRF को पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका जो हैं वो चलाते हैं और ये भी उस तरह की कार्रवाई का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि कल एक कामयाब ऑपरेशन LT के खिलाफ शहर में हुआ था, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें एक काफ़ी पुराना दहशतगर्द जो शोपियां का रहने वाला आदिल है और उसके साथ दूसरा जो दहशतगर्द है उसका पाकिस्तान के साथ लिंक है, पाकिस्तानी दहशतगर्द है। उससे पहले भी जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी पाकिस्तानी दहशतगर्द बिलाल भाई मारा गया था। और मुझे लगता है कि अभी का ये जो नया इन्होंने एक षड्यंत्र जो एक साजिश रची है, उसमें ज़्यादातर कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, उनका सीधा इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम लोग जैसे हर एक इनकाउंटर में एक न एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा जा रहा है, इनका भी सफाया साथ साथ में करने की जो है कोशिश की जा रही है। हमारे और ऑपरेशन इस वक्त ज़मीन के ऊपर लॉन्च हैं। इस वक्त पुंछ के एरिया में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक दहशतगर्द मारा गया है। लगता है कि ये जो पुराना एक ग्रुप उस एरिया में एक्टिव था, जिनके साथ आर्मी की बार बार मुठभेड़ हुई, उसमें आर्मी के ब्रिगेडियर साहब, उनसे मेरी सुबह बात हुई थी, जिला के SSP से बात हुई थी, इस वक्त एनकाउंटर की साइड पे मौजूद हैं। ज़्यादा डिटेल्स उसकी तभी दे पाएंगे जिस वक्त ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। मगर हमारा जो अभियान थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ J&K चल रहा है कि जो भी अमन के दुश्मन हैं, पाकिस्तान नवाज जो जहाँ पर टट्टू हैं, पिट्ठू हैं, जो उनके इशारों पर जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उनको निशाने पे लें, ताकि जहाँ अमन का सिलसिला जो पहले से बेहतर हुआ उसको और ठीक किया जा सके। जहाँ लोगों की जान माल की हिफाजत जो पुलिस की मेन जिम्मेवारी है उसको और अच्छे से निभाया जा सके। हम लोग पूरी टीम इस पे ऊपर लगे हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.